भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फलों के लिए कभी नहीं। कर्मफल की चिंता मत करो और कर्म में आसक्ति भी नहीं। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है और कर्मफल पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमें कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ अपने कर्म में लगाव रखना चाहिए और जी तोड़ मेहनत करते रहना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान अवतार लेते हैं जब धर्म की अवनति और अधर्म की वृद्धि होती है। भगवान अवतार लेने से हमारे धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश होता है। आगे कहते हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्थात अपने स्वभाव से अच्छा वह धर्म है जो दोस्तों के धर्म से गुणातीत है। अपने स्वधर्म का पालन करने से नश्वरता की अपेक्षा अन्य के धर्म में होती है और वह भयदायक होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें अपने स्वभाव अनुसार धर्म पालन करना चाहिए और दूसरों के धर्म को अनुसरण नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मां माया दुरत्यय मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। अर्थात मेरी यह दैवी माया गुणों से युक्त और अत्यंत दुर्गम है, परंतु जो लोग मुझसे शरण लेते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान की माया अत्यंत दुर्गम है, लेकिन जो भक्त भगवान की शरण में जाते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात जो स्वयं को उद्धार करें, खुद को निराश न करें। आत्मा ही आपका मित्र है और आत्मा ही आपका शत्रु है। यह श्लोक हमें बताता है कि हमें खुद को स्वयं उद्धार करना चाहिए और अपने आत्मा को निराश नहीं करना चाहिए। हमारी आत्मा हमारा सच्चा मित्र हो सकती है या हमारा सबसे बड़ा शत्रु। हमें अपनी आत्मा को जीतना चाहिए और सकारात्मक रखना चाहिए। इन मोटिवेशनल श्लोकों को भगवद गीता से प्रेरणा लेकर हम इनका गहन अर्थ निकाल सकते हैं और अपने जीवन पर उनका अमल करके सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवद गीता लाखों लोगों के लिए एक अविस्मरणीय